तो यही भगवान विष्णु का गया जी का मेन मंदिर है। पाताल के नीचे में गयासुर राक्षस सोया है। हाँ उसके ऊपर में भगवान धर्मशिला रख कर एक धर्मावती लेडीज थी, उसको श्राप मिल गया। हाँ। श्राप मिलने के बाद में भगवान धर्मशिला रख कर दहना पादुका अपना दावे हैं। अच्छा। तभी गयासुर को शांति मिला है आत्मा को। इसी को बोलते हैं विष्णु पद मंदिर। यहाँ विष्णु भगवान का पद का पूजा है। पद का पूजा है, पैर रखे हुए हैं। हाँ हाँ, मूर्ति का पूजा नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कंप्लीट बैंकर्स। मैं अनूप चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं। हम बैंकर भी जनरली ब्लॉग करते नहीं हैं, बट आजकल मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ब्लॉग बना रहे हैं और अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है लोगों की तरफ से। तो मैंने इस चैनल का नाम कंप्लीट बैंकर्स रखा है बिकॉज वी एज अ कपल बोथ आर बैंकर, और हम चाहते हैं कि लोगों को एंटरटेन कर सकें अपने इस चैनल के माध्यम। आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे इस चैनल के माध्यम से जो वीडियोस बनेंगे उनको आप पसंद करेंगे। तो चलते हैं अपने आगे वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग। अब चले हैं हम घूमने। इधर से निकल जाएगी। अरे नहीं निकलेगी तो निकाल लेंगे गाड़ी। कहाँ को जा रहे हैं हम? पहले बेल्ट लगा लेते हैं, अदरवाइज। मैं नहीं लगा रही बेल्ट। हाँ वैसे भी यहाँ पे कौन सा इतना चालान होता ही है। मतलब मैं तो ये सलाह दूंगा लोगों को जिसको पटना मेट्रो में ट्रैवल करना वो भी ना आए, 4-5 साल स्किप करे कम से कम। बोध गया 115 किलोमीटर दिखा रहा है। बोध गया राइट में दिखा रहा है। तो यार यही वाली रोड तो मुड़ेगी ना राइट में, देखो। मैं आपको सही लगा ना? ये वाली राइट में ना मुड़ी तो तेरी मुंडी मोड़ दूंगा मैं। रास्ता मैं तेरे देख के जा रहा हूँ। मेरे से देख के जा रहे हो? तुम्हें वीडियो कौन बना रहा है? अरे वीडियो मैं थोड़ी बना रहा हूँ, वीडियो तू बना रही है। वीडियो मैं बना रही तो मैं रास्ता थोड़ा देख रही हूँ। दोनों काम तो सारी चीजें मैं ही करूँ? सारी चीजें तू ही करेगी, दोनों काम तेरा है। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ ना। ये ड्राइविंग बहुत ही बड़ी बात है। ओवर ब्रिज पे सटा सट गाड़ी घुमानी मैं घुमा देती हूँ। हाँ चलो आ जाओ, चलो चलो चलाओगे। गया के लिए यही रास्ता ना भैया? गया के लिए आपको इसे ही मोड़ था एक, हाँ मसौड़ी मोड़ बोलता है। हाँ। पहाड़ी पे देख रहा है ना। अब बोलो 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 टिंडिया ऐसे बोलो ना। वीडियो पहले देख ले, पहले कैमरा ठीक कर ले, पहले कैमरा ठीक कर पहले लिया। ब्लॉगिंग करना सीख ले, उसके बाद बनाइए मेरे को ब्लॉग। करना ही नहीं है ब्लॉग। देखो जब मैं गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ तब तुम कैमरामैन तुम ही हो, ठीक है? बाकी तो हर जगह तो फिर ऐसे ही होगा। अगर हर नहीं जगह आता ड्राइव करोगी तो नहीं आता सीखना तो गेट लॉस्ट पहले जाके सीख कर आओ, पहले सर्टिफिकेट लेकर आओ। अभी बंद कर दूंगी वीडियो, ज्यादा उड़ोगे तो। बाप रे करते बाप, रहना मैं vlog। मिर्ची जो लगती है ना भाई, इसको ऐसे मिर्ची लग जाती है जैसे करती रहोगे फिर ब्लॉगिंग। 10 किलोमीटर जा रही है साइकिल पढ़ के, पढ़ना है। साइकिल पढ़ के जा रही है, देखो दिमाग तो है नहीं भाई। साइकिल से जा रही है पढ़ने के लिए भाई। साइकिल पढ़ के बोला था इसने, सुनना वीडियो में एक बार। अरे यार मैं ये सब कट कर दूंगा, ये वाला सब साइकिल पढ़ के बोला था इसने। ये वाला सीन ही कट कर दूंगा मैं। पढ़ने नहीं बोला था, साइकिल पढ़ के बोला था। अभी देखो ऐसे करता है मेरे साथ भी। और वीडियो बन रही तो कुछ नहीं बोल पा रहा। हाँ। ऐसे नहीं, वीडियो नहीं बनती। ये तुमने नहीं बोला था, मैंने ऐसे बोला था। अरे भाई हद है, मतलब आदमी होते ही हैं। आदमी होते ही ऐसे हैं, और औरत कैसे होती है?
आ रहा है देखो जलेबी खिला रही हो अभी देखो इतनी मेहनत कर रही है वीडियो बना रही हो एक हाथ से मेहनत जलेबी खिला रही भाई हो खिला भी रही है ऊपर से वो भी ले रही है क्या अब मुझे देखो क्रेडिट हाँ तो खिला रही हो तो क्रेडिट नहीं लूंगी क्या पूरा खा लो एक बार मेन यहाँ पे कौन सा विष्णु जी का मंदिर है या मेन भगवान विष्णु जी का मंदिर है जो गयासुर को सुलाकर भगवान धर्मशिला रखकर दहिना पादुका दावे थे। अच्छा। इसी को बोलते हैं विष्णुपद मंदिर। अच्छा तो यहाँ पे 7 पुस्त 21 कुल का नाम से गया जी में पिंडदान होता है। जो अपने बड़े बुजुर्ग लोग गुजर जाते हैं ना वंशावली में, हाँ पिता के बीच में राजा दशरथ की आकाशवाणी हुई कि पुत्र मुझको जल्द से जल्द पिंडदान चाहिए। तो आदि काल में कुछ सुविधा नहीं था, सामान का दुकान नहीं था। हाँ हाँ इसके बीच में लक्ष्मण जी ने पिंड का सामान लाने चले गए। माता सीता बीच नदी में रेत से बैठकर खेल रही थी। हाँ उसी रेत के पास में फिर आकाशवाणी हुई कि पुत्र मुझको जल्द से जल्द पिंडदान चाहिए। ठीक है तो माता सीता के पास में कोई सुविधा मिला नहीं, हाँ इसीलिए माता उनको स्वर्ग द्वारा जाना था। हाँ तो शाम के समय में सभी स्वर्ग का दरवाजा तो बंद हो जाता है। ठीक है इसके बीच में माता सीता ने रेत से उठाकर पिंडदान दे दिए। ददो 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 सीता लोक सौभाग्य बालू पिंडम दियते ते शोधाय। राजा दशरथ को नाम से हाथ में दे दिया पिंडदान ठीक है। माता सीता ने। ठीक है भगवान लक्ष्मण जी ने पिंड का सामान लेकर आए। माता सीता ने बोला मैंने पिंडदान कर दिया। तो बोला वो तुम पुत्री हो, तुम्हारे अधिकार नहीं है पिंडदान का, ठीक है ये पुत्र का अधिकार है पिंडदान का। बिल्कुल इसके बीच में माता सीता ने बोला कि नहीं जो भी कुछ था हमारे हाथ से ही, हमारे पास में ही आकाशवाणी हुई, हमने पिंडदान उनको कर दिया। तो लक्ष्मण जी ने पूछा किसको किसको साक्षी रखा, तुम्हारे पास में कोई सुविधा साधन पिंड का सामान है नहीं, ब्राह्मण है नहीं, इसके बीच में कैसे तुम पिंडदान कर चुकी हो। इसीलिए माता सीता ने बोला मैंने पांचों को रखकर साक्षी ही पिंडदान किए। जिस नदी में बैठी थी उस नदी में पहला नदी से पूछा कि ये माता सीता ने पिंडदान किए। नदी ने मुकर गई कि नहीं मैंने माता सीता को पिंडदान करते देखा नहीं। क्यों मुकर गई कि उनकी विधि विधान से पूजा हुई नहीं। अच्छा इसके लिए माता सीता ने नदी ने सोचा कि फिर से अच्छे ढंग से पूजा पाठ करेंगे, उनकी मोक्ष का गति हो जाएगा। ठीक है इसके बीच में माता सीता ने बोला नदी बोला कि मैंने पिंडदान करते देखा नहीं। माता सीता ने क्रोधित में आकर इसको नदी को श्रापित दे दिया कि बारिश काल में 6 महीना जल रहेगा, 6 महीना तुम अंतर्वाणी गुप्त गंगा रहोगी। अच्छा जब बारिश काल में 6 महीना को ऊपर में ये जल ऊपर से चलता है, अभी जल है नदी में। हाँ इसके बीच में कभी घाम के समय में रेत हटाने, घाम का मतलब गर्मी में हाँ, तो गर्मी के समय में भाई साहब जब गड्ढे खनते हैं ना, हाँ तो इतना गड्ढे पे 3 फीट 4 फीट पे गड्ढे पे पानी निकल जाता है। उसमें से 100 बाल्टी निकालो, 100 टंडा निकालो, कमनी की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है ठीक है ठीक है इसके बीच में रेत तो गाय खाती नहीं है। हाँ वो गाय तो खाती है दूध, मखाना, घी, शहद, जौ का आटा। ठीक है इसके बीच में गौ को खाने के लिए मिला नहीं। गौ भी अपने लालच में झूठा बोल दी। तो मैंने सीता को पिंडदान करते देखा नहीं। ठीक है माता सीता ने गौ को भी श्राप दे दिया कि कली काल में तुम्हारे मुख का पूजा नहीं होगी, तुम्हारे पैर का और पूछ का ही पूजा होगी। अच्छा कली काल में तुम मिष्टे गंदे जगह में चलोगे, तुम कूड़े वगैरह पे भटकते चलोगे, खाते चलोगे। अच्छा तुम्हारी मुख जो है अशुद्ध रहेगा, अच्छा पैर का और पूछ का ही पूजन होगा। ठीक है ठीक है ठीक है गौ को पूजन करते हैं ना, पैर का। समझ गया इसके बीच में ब्राह्मण कर्म कराया नहीं, ब्राह्मण को दक्षिणा मिला नहीं। ठीक है ब्राह्मण भी अपने तसल्ली से झूठ बोल दी कि मैंने पिंडदान माता को करते देखा नहीं, सीता को। ठीक है इसके बीच में वो ब्राह्मण भी झूठा बोल दिया कि इस कितनों भी आपको मन मिल जाएगा, मन की तसल्ली नहीं हो। किसी विश्व का ब्राह्मण हो, भारतवर्ष का, लाख भी मिल जाएगा, करोड़ भी मिल जाएगा, तुम्हारे मन का तसल्ली नहीं होगा दान में। सही पुष्प बच गया, पुष्प पिंड पे चढ़ा नहीं। तुलसी का पेड़ होता है पौधा। इसके बीच में तुलसी माता ने बोला कि मैंने भी पिंडदान सीता को करते देखा नहीं। इसके बीच में माता सीता ने उसको भी कली काल में श्राप दे दिया कि तुम्हारे गंदे जगह में जन्म भूमि होगी। अच्छा घर को आंगन में लगाएंगे, तुम जल जाओगे, जिंगुर जाओगे, सूख जाओगे। लेकिन तुम गंदे जगह में नाला लल्ली फ्योर के पानी में तुम हरे भरे रहोगे, लेकिन फिर भी इतना शुद्ध रहोगे कि भगवान विष्णु के पैरों पर चढ़ोगे। अच्छा तुलसी का पत्र है, प्रसाद के रूप में लोग खाते हैं, भगवान विष्णु को पैरों पर चढ़ता है, पूजा पाठ में यूज करते हैं उसको। ठीक है 4 हो गया। एक बरगद को पेड़ ने वो बचा। देखा कि 4 ने झूठ बोल दिया, 5वां भी झूठ बोलेंगे, गया जी का कुछ भी महत्व में नहीं रह जाएगा। इस बरगद को पेड़ ने बोला कि मैंने सीता को पिंडदान करते देखा। ठीक है तो माता सीता ने उसको खुशी में आकर आशीर्वाद दी कि जाओ, जब तक भगवान सूर्य और चंद्रमा रहेंगे और इस पृथ्वी रहेगा, तुम्हारे नीचे में 4 मानसिक रहेगा, धन्य, पुत्र, भक्ति और मुक्ति। अच्छा संसार में मनुष्य का किसी भी कमी होगा, कच्चे धागा का गांठ बांध कर जाएगा, तुम्हारे नीचे में जो भी तुम्हारे मानसिक मान कर जाएगा, उसको 1 साल के अंदर में अवश्य मानसिक पुण्य होगा। अरे पंडित जी अपना आप? हमारा नाम निर्मल कुमार चारियारी। ठीक है, आगे से आएंगे और भी कोई बहुत लोग आएंगे। ठीक है पंडित जी, प्रणाम पंडित जी।
चलो जी हम आ चुके हैं। पंडित जी सही मिल गए थे ना? पंडित जी ठीक थे? सही स्टोरी भी सही स्टोरी भी बताई है, बहुत बढ़िया। कुछ चीजें और वो कुछ नहीं पता था यार, ये सब चीज कहाँ पता थी हमें। तो बेबी हमारी गई है थक, तो ब्लॉग की एंडिंग करनी पड़ेगी हमें अकेले। तो आप सब सुरक्षित रहें, मस्त रहें, चिल करें। बाय।